हेलो गाइस, दिस इज विजय हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से अब इस बार सेकेंड ईयर में जा रहे हैं और जिनका थर्ड सेमेस्टर है, ये सेशन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स में रिटन किसका एग्ज़ाम होने वाला है, प्रैक्टिकल किसका होगा और किसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, और उसमें से न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कौन से हैं। क्योंकि अभी तक फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकेंड एंड कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं। लेकिन अब क्या है, अब जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, अब हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे कोर सब्जेक्ट। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। और एक चीज़ आपको हम और बता दें कि आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, तो ये वीडियो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस लगभग हर जगह के बोर्ड का सेम ही होता है। तो आइए देखते हैं कि पहला सब्जेक्ट इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। इसको शॉर्ट में अगर आप सुनेंगे तो HHM के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं HHM। और ये जो होता है, इस सब्जेक्ट का आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना होता है। HHM का रिटन एग्ज़ाम भी होता है और साथ के साथ इसका प्रैक्टिकल भी होता है। और इस सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट होता है HHM में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, मतलब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। लगभग 60-40 का रेशियो होता है। मतलब अगर थ्योरी 60% है तो न्यूमेरिकल भी आपको 40% देखने को मिल ही जाएंगे। तो HHM में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट जो होता है, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है, देखिए अगर आपकी फिजिक्स का जो बेस होता है, फिजिक्स का बेस आपका स्ट्रांग है, तो आपको अब जितने भी कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड, आप उन सब्जेक्ट्स को ईजिली समझ सकते हैं। अगर आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रांग है तो फिज़िक्स अगर आपकी अच्छी है तो HHM में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट बनता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, शॉर्ट में इसे हम सोम के नाम से जानते हैं। आप कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सोम के नाम से पढ़ाया जाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यही सब्जेक्ट सेम चलता है थर्ड सेमेस्टर में, जिसे मॉस के नाम से जाना जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से। तो जब हम क्लासेस लेंगे तो वहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, दोनों ब्रांच के स्टूडेंट साथ में पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं सिलेबस की। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसका भी रिटन एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल भी इसका होता है, और इसमें भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देखने को मिल जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में बोला जाता है CT। यहाँ पे जो भी आपने मसाला देखा होगा, मसाले को तो फिलहाल हम मोर्टार के नाम से जानते हैं, जिससे चिनाई का काम होता है, जिससे ढलाई का काम होता है, कास्टिंग जिसे हम बोलते हैं, ढलाई। फिर चाहे वो छत की ढलाई हो, छज्जे की ढलाई हो, अलमारी वगैरह, जो भी आपके फर्श हो गई, तो वहाँ पे जो भी हम कास्टिंग करते हैं उसके लिए हमें कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है। इस कंक्रीट को हम तैयार कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। CT का भी आपको रिटन एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। तो आपके टोटल रिटन तो होंगे ही होंगे, सब में होंगे, बट आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि प्रैक्टिकल आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होंगे। तो अभी तक जो भी सब्जेक्ट हमने आपको बताया, फिर चाहे HHM हो, चाहे सोम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो, सब में आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो सब में आपको थ्योरी के साथ साथ, मतलब रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको देने होंगे इसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका, चौथा सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है, आपने लास्ट सेमेस्टर में
बिल्डिंग मटेरियल के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बिल्डिंग मटेरियल्स, या फिर इसी को कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से, या तो बिल्डिंग मटेरियल के नाम से या तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। वहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करने से पहले। तो लास्ट सेमेस्टर में आपने बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम से या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम से सब्जेक्ट पढ़ रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जो हम टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे सबसे पहला चैप्टर आपका स्टोन से रिलेटेड रहा होगा, बिल्डिंग स्टोन्स, टाइल्स, सीमेंट, एंड उसके बाद आपका टिम्बर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ रखा है कि एक बिल्डिंग को तैयार करने में हमें कौन कौन से मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसी भी बिल्डिंग के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम वही पढ़ने वाले हैं कि आपको जैसे वाल, डोर, विंडो, आर्चेस, फाउंडेशन, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। इसका भी रिटन एग्ज़ाम तो होना ही होना है, उसके साथ साथ इसका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, आपको थ्योरी ही केवल मिलेगी देखने को। इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में केवल थ्योरी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आपको केवल थ्योरी देखने को मिलेगी, कुछ 2-4 फार्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, मतलब सोम में और एचएचएम में, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। तो अब ये 4 सब्जेक्ट हो गए, और ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। कोर मतलब इन फ्यूचर अगर आप एसएससी जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ये चारों सब्जेक्ट अपनी इंपॉर्टेंस रखेंगे। बट ये जो 5वां सब्जेक्ट है, 5th एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। नॉन टेक्निकल, इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी से रिलेटेड आपको 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ से ही रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। बट पढ़ना ये भी अच्छे से, और ये जो होता है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें भी केवल थ्योरी ही थ्योरी देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम तो होना ही है, और इसका साथ के साथ प्रैक्टिकल भी होगा। तो टोटल अभी तक आपको 5 रिटन एग्ज़ाम्स देने, और उन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पे बचता है, लास्ट सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग। इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चौथे सब्जेक्ट में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे, डोर, विंडो, आपके फाउंडेशन वगैरह, तो उन सारी पार्ट्स के, उन बिल्डिंग मेंबर्स के यहाँ पे आपको ड्राइंग तैयार करनी होगी, ड्राइंग सीखनी होगी कि अगर कोई भी डोर है, कोई विंडो है, कोई फाउंडेशन है, तो उसकी हम ड्राइंग कैसे तैयार करते हैं। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये आइडिया आप लगा सकते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो उसी से मिलता जुलता ये भी सब्जेक्ट आपका होता है। चलिए, तो बात करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग की। बिल्डिंग ड्राइंग में हमने आपको क्या बताया कि इसकी केवल ड्राइंग इसमें आपको पढ़ने हैं। जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 4th सब्जेक्ट जो आपका है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रखे हैं या फिर पढ़ेंगे, डोर हो गए, विंडो हो गए, फाउंडेशन हो गया, आर्चेस हो गए, तो उन्हीं सब की आपको यहाँ पे ड्राइंग प्रिपेयर करनी बताई जाएगी। इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन इन द सेंस आपको ड्राइंग बनानी होगी। क्या होता है, आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी। इसका आपको मतलब लिखना नहीं पड़ेगा इसमें, कि थ्योरी इसमें नहीं आती है। आपको ड्राइंग दे दी जाएगी, वही ड्राइंग आपको बनानी होती है, बट इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्लियर? तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं।
HHM, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड लास्ट जो है आपका बिल्डिंग ड्राइंग, जिसमें से HHM आपका इसका रिटन एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, सोम का भी रिटन होता है, प्रैक्टिकल होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी रिटन होता है, प्रैक्टिकल होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का रिटन होगा, प्रैक्टिकल होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी आपका रिटन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। लास्ट में बचती बिल्डिंग ड्राइंग, इसका भी रिटन एग्जाम होता है, मतलब आपको ड्राइंग प्रिपेयर करनी होती है, बनानी होती है सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे, और इसका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आई होप आपको थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। फिलहाल जब हम इनके लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इसका डिटेल्ड सिलेबस, अच्छे से पहले सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।